अज्ञानी नहीं है, विशेष ज्ञानी है। हनुमान जी विशेष ज्ञानी हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते, और आपका तो प्रागट्य ही इसलिए हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा। अच्छा, हनुमान जी तब तक नहीं बोले जब तक किसी ने हनुमान जी से पूछा नहीं। जब तक हनुमान जी से कहा नहीं गया तब तक हनुमान जी चुप बैठे। लास्ट में सभा के बीच में प्रतीक्षा करनी चाहिए। हनुमान जी, आप सुंदरकांड पढ़ें, रामायण पढ़ें, हनुमत चरित्र को पढ़ें, तो हनुमान जी को आप एज अ मैनेजमेंट गुरु लिख सकते हैं। क्या, कब, कैसे। भीड़ लगी है तो हनुमान जी चुप हैं, शांत हैं। जब सबने कह लिया, और उसमें भी जब हनुमान जी से कहा गया तब हनुमान जी बोले हैं। और सुनत ही भयउ पर्वता कारा। पर्वत की विशेषता है, पर्वत की विशेषता क्या है? पर्वत ऊंचा बहुत होता है और पर्वत भारी बहुत होता है, और सहजता से, आसानी से टूटता नहीं। तो जो राम भक्त होवे, भगवत भक्त होवे, उनको ऊंचा होना चाहिए, पर्वत के जैसा होना चाहिए। ऊंचा होने का अर्थ है कि संसार की जो कालिमा है, कलुषिता है, वो आपको छुए नहीं। आपके मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी है, तो चार जो व्यंग हैं वो आप तक पहुंचे ही नहीं। छोटी 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 जो बातें हैं ना, इग्नोर देम। भारी होना चाहिए, पर्वत भारी होता है। स्वभाव में हल्कापन नहीं हो। हनुमान जी वानर हैं, कपि हैं, देह कपि की है, और कपि का स्वभाव चंचल होता है। पर पूरे मानस में, पूरे वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में कहीं भी आपको हनुमान जी चंचल नहीं मिलेंगे, कहीं भी। जबकि वानर का स्वभाव है, कहते तो हैं हनुमान जी, मैं कपि चंचल सब विधि हीना, पर आप हनुमत चरित्र उठा के देखेंगे तो हनुमान जी कहीं चंचल नहीं है। अच्छा, एकांत में तो आदमी मौन रह सकता है, दूसरे लोगों के सामने बन करके रह सकता है, पर अपनी ही जाति के, अपने ही घर के, परिवार के, कुल खानदान के लोग हों तो उनमें तो बात निकल ही आती है, सहज स्वभाव। क्योंकि जो सहज कितना भी आप बनिए, जो स्वाभाविकता है वो आपको कहीं ना कहीं बता ही देगी।